गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम तो वैसे गुड इवनिंग नहीं है ये, और ये आफ्टरनून भी नहीं है, देखकर लग रहा है अर्ली मॉर्निंग है। चलिए कोई बात नहीं है। अभी मेरा बीवी का यही अभी कंडीशन है। डेली सुबह नींद से उठो, उठ के मुंह हाथ पैर धो लो, धो के इस खिड़की का बगल में बैठो और बाहर की नेचर को थोड़ा सा देख लो। क्योंकि बस कुछ ही दिन हुआ है उसका पापा का देहांत हो गया है। पता नहीं है क्यों, कैसा, कौन क्या किया है नहीं किया है, लेकिन सच बात यही है कि उसका पापा और नहीं रहा है। ये बात सबसे बड़ा सही है कि मेरा आने से पहले उसका पापा ही था उसका सबसे बड़ा मतलब सहारा। जब भी कोई भी मुसीबत में हो, कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी करना है, पापा को एक बुलावा में चला आता। और जो पापा बिन बोले इसको छोड़ के चले गई है। बात तो सही है, जाने से पहले कुछ बोला तक नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हालात में हम लोग पापा को देखा है वो शायद उसको डिटेल्स में तो बताने से बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता हूँ। उम्मीद है उस चीज़ के बारे में सबको धीरे धीरे पता चलेगा। अब देखिए, इसका ऑलरेडी प्रॉब्लम है थोड़ा मोड़ा कि उसके स्पाइन एरिया में डिस्टरबेंस की वजह से उसको सर्विकल कॉलर लगाने का एक तो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दिया गया था। अभी ये पूरा एकदम उधर से उतर के हाथ का इस उंगली एरिया में आ गई है। नड़ा नहीं पा रही है इसको। कुछ ठीक ठाक खा नहीं रही है, तो फॉल्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी नहीं मिल रहा है। बातों बातों में पापा याद आ रहा है। जब तक मैं हूँ तब तक वो ठीक ठाक ही है, लेकिन मैं जब चला जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम डूम स्टेज जैसा उसके लिए फील होती है। अभी उसका जो मेन जो मतलब मेडिसिन का जो ज़रूरत पड़ता है उसको तो दिया गया है। कुछ बोलना चाहोगी बाबू? नहीं बोलोगी? रो रो के हाल ऐसा हो गया, अभी आंख में एक भी आंसू बचा नहीं है। हुँ? पापा तो गया है, साथ में इतना बड़ा एक बीमारी को भी दे के चला गया। उसको देखा नहीं जा रहा था एक्चुअल में। वो पहला 2 दिन मतलब वो ऐसा हालात में थी, तब उसको ये दर्द इतनी ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं हुआ था। लेकिन धीरे 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 जब उस मोमेंटम से निकल के आ रही है ना, जब एडप्शन हो गया है कि चलो यही है हकीकत, धीरे धीरे अपने मानसिक जो प्रतिक्रिया होता है वो नॉर्मलिटी में जब लौटता है, तो उसके उसके उस टाइम में पिछले 48 घंटा का किया हुआ हर एक्टिविटी का रिफ्रेशन होता है बॉडी के अंदर में। ठीक है, तो वही उसके अंदर में जब रिफ्रेशन आया है तो मेरे को बोल रहे हैं कि मुझे ये वाला इस एरिया में मुझे बहुत जो दर्द दे रहा है। लेकिन मेरे को समझ में आ गया था इसका चैनल एक्चुअली है कहाँ। इसका चैनल है इधर से, क्योंकि पिछले कई सालों से उसको ये वाला इशू के साथ भुगतना पड़ती है। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया गया है, तो हमारे पास कुछ मेडिसिन डॉक्टर दिया है एप्लीकेबली, वो खाई थी आज से 6 महीने पहले उसको खाई थी, तो बहुत हद तक एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, वो दर्द एकदम नहीं है। लेकिन ये भी बोला था कि इसको ये कॉलर पहन के रखना। ये तो बहुत ज़्यादा बचपना करती है, जब उसका दर्द बीमारी गुजर जाती है तब मतलब दिया हुआ टैबलेट या फिर मेडिसिन का जो एक टाइमिंग होता है वो टाइमिंग वगैरह सब भूल जाती है। जब उसको दर्द निपट जाएगा, बुखार ख़त्म हो जाएगा, तो चलो मेडिसिन बाढ़ में जाए। ठीक है, आज देखिए, अगर वो पूरा एकदम क्लियर करके मेडिसिन यूज़ करती तो ये हालत नहीं होता। आप लोगों को भी मेरा यही सलाह है कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट या फिर सर्जन जब आपको एक दिन का डॉक्टर मेडिसिन देता तो एक ही दिन यूज़ कीजिए। 3 दिन का बोलेगा तो 3 दिन यूज़ कीजिएगा। ये महारानी को तो मतलब जब ठीक हो गया तो छोड़ो।
अभी कम से कम ठीक ठाक टाइमिंग में मेडिसिन को यूज़ किया करो। आप लोग भी दुआ कीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि उसका इस हालात मेरे को देखा नहीं जा रहा है। हंसी खुशी चलती फिरती मेरी बीवी अचानक से 2-4 दिन घर में बैठ गई है। आप लोग साथ दीजिए, दुआ कीजिए, पापा का आत्मा का शांति कामना कीजिए।